वेलकम दोस्तों। मैं केतन शाह आप सबका प्रोग्रेस क्लब की प्रोग्रेस टॉक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रोग्रेस क्लब के बारे में जानने के लिए मेरे साथ आज मौजूद है श्री कमल देवड़ा, जो प्रोग्रेस क्लब के चीफ मेंटर है। वेलकम। नमस्कार। तो उनसे ही जानेंगे कि प्रोग्रेस क्लब चीज क्या है। प्रोग्रेस क्लब एक ऐसा एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप है जो 600 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स की मेंबरशिप के साथ सूरत, गुजरात के अंदर काम करता है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ के ऊपर काम करता है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एंटरप्रेन्योर्स के न सिर्फ बिजनेस के लिए बट उसकी फैमिली, उसके रिलेशनशिप, उसकी जिंदगी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उसकी 360 डिग्रीज ग्रोथ के लिए काम करता है। तो ये है प्रोग्रेस क्लब। ओके दोस्तों, आज हम एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं कि जो श्री कमल देवरा जी के द्वारा लिखी गई है और जिसका 13 मार्च 2021 को लॉन्च हुआ था। सवाल जिंदगी के। थैंक यू दोस्तों। 13 मार्च को एक ऐसे इवेंट जहां पे 600 एंटरप्रेन्योर, जिसमें वुमेन्स प्रोग्रेस क्लब भी हाजिर था, उनके बीच में एक बेहतरीन इवेंट करके हमने ये बुक को लॉन्च किया। और मैंने मेरी जिंदगी में ऐसा बुक लॉन्च नहीं देखा। और जैसा कि कहते हैं, आगाज ही काफी है। तो अब जैसे शुरुआत ऐसी हुई है तो अंत तो डेफिनेटली अच्छा होने वाला ही है। और जिस हिसाब से इस बुक का कंटेंट है, जिस हिसाब से इस बुक को लिखा गया है, तो ये डेफिनेटली इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर ऑल। तो हम लोग सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो कमल भाई, आपको ये बुक लिखने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? तो पहले हम उस बुक के बारे में बात करें, उससे पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपको थोड़ा प्रोग्रेस क्लब के बारे में ब्रीफ दूं। ओके। प्रोग्रेस क्लब 2013-14 के अंदर शुरू हुई ये ऑर्गेनाइजेशन 8 व्यक्तियों से शुरू हुई थी और लेट्स ग्रो टुगेदर की टैगलाइन के साथ ये काम करती है, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों की जिंदगी के लिए काम करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोग्रेस क्लब एक नॉन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन है। इस प्रोग्रेस क्लब के अंदर 600 से ज्यादा एंटरप्रेनर्स एक दूसरे के लिए काम करते हैं, एक दूसरे की लाइफ के लिए काम करते हैं, और वो जो भी इसके अंदर एक दूसरे के स्टैंड लेकर के शोल्डर टू शोल्डर जो काम करते हैं, उसके लिए एक भी रुपया किसी को दिया जाता नहीं है। यहाँ पे कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट के बिना सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर की जिंदगी के अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए एक दूसरे के लिए स्टैंड लेकर के काम किया जाता है। ये प्रोग्रेस क्लब की सबसे यूनिक स्ट्रक्चर है। बहुत बढ़िया। और उसी प्रोग्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म में, जैसा आपने बताया, जो बुक जो अभी लॉन्च हुई है जिसका नाम है सवाल जिंदगी के, वो बुक भी प्रोग्रेस क्लब द्वारा ही लॉन्च की गई है। ओके दोस्तों, और मुझे पता है वहां तक बहुत सारी बुकिंग हमने ऑलरेडी ले चुके हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब तक में उसकी कितनी बुक्स की सेलिंग हो चुकी है। इस बुक के लॉन्च के पहले से ही इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी थी और अभी मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 20,000 से ज्यादा कॉपियां इसकी भी बिक चुकी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर से मैं वही सवाल दोहराता हूँ कि ये बुक का इंस्पिरेशन क्या था? आपको किस चीज ने इंस्पायर किया ये बुक को लिखने के लिए? देखिए, सही बताऊं तो मेरा कोई ऐसा एम्बिशन नहीं था कोई इस प्रकार की कोई बुक लिखने के लिए, न ही कोई ऐसा मैं कोई पेशेवर लेखक हूं या राइटर हूं जिसको ये बुक लिखने का शौक था, या न ही मेरा कोई ऐसा उद्देश्य था कि कोई बुक लिखी जाए और उस बुक को बेच करके कोई पैसा कमाया जाए। ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं था। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि लिखने का शौक मुझे काफी समय से था। जब मैं 15-17 साल की उम्र का था, तब से मैं अपने दिमाग में, अपने मन में जो विचार चलते थे उनको मैं लिखा करता था। और प्रोग्रेस क्लब के ही किसी प्लेटफॉर्म पे मैंने अपने मित्रों से, अपने सदस्यों से एक बार 3-4 पन्ने इस जो मैंने लिखा था, जो कुछ भी, उसको मैंने पढ़ के सुनाया। और उन्हीं में से एक मित्र ने एक बार रिक्वेस्ट की कि ये मुझे पढ़ने के लिए दिया जाए। और
ये कुदरत का संजोग कहिए कि ऊपर वाले की इच्छा कहिए कि एक हफ्ते बाद वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मुझे इसको बुक पब्लिश करना है। तब मेरा इमीडिएट सवाल ये था कि भाई मुझे कोई बुक पब्लिशर बनना नहीं है, मुझे कोई राइटर बनना नहीं है, न मुझे कोई पैसा कमाना है। तब उन्होंने एक लाइन कही थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर आपके विचारों को पढ़कर किसी की जिंदगी अगर बदल सकती है तो आपको क्या एतराज है। डेफिनेटली। और वो लाइन मेरे दिल को छू गई। ग्रेट सर। और मैंने उनसे कहा कि अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया जाए तो आप इस पे मेहनत करिए। और फिर धीरे धीरे उन्होंने उसके ऊपर मेहनत करी, फिर बहुत सारे पड़ाव आए और एक के बाद किरदार बदले, टीम बदली और आज आपके सामने है 13 मार्च को ये बुक का विमोचन हुआ। मैं कमल जी आपसे कहना चाहता हूँ कि ये बुक मैंने पढ़ी भी है और बहुत बेहतरीन बुक है। रियल में सवाल ज़िंदगी के आपकी लाइफ में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। दूसरा सवाल, यह बुक किन-किन लोगों को पढ़नी चाहिए? देखिए मैं आपको बताऊं तो हकीकत अगर मुझसे पूछी जाए तो ये बुक पढ़ने लायक नहीं है। क्यों? और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये बुक आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। आप जिस तरीके से अपने पिछले 25, 30, 35, 40, 50 साल का जीवन जी रहे हैं, जिस तरीके से आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस तरीके से आप परिवार को चला रहे हैं, जिस तरीके से आप खुद के लिए समय निकाल रहे हैं, जिस तरीके से आप दोस्तों से कट गए हैं, जिस तरीके से आप अपने समाज और अपने खुद की जिंदगी के लिए जिए जा रहे हैं, उन सारे चीजों के ऊपर ये एक सवालिया निशान लगाती है। बरोबर। मैं आपको ये कह सकता हूं कि इंसान को इंसान होने के लिए क्या लगेगा, उसके सवालों को छूती हुई ये बुक है। इस बुक के अंदर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष या कोई कास्ट या कोई धर्म संप्रदाय के बारे में बात नहीं की गई है। खासकर इस बुक को जो कंटेंट है, इस बुक के अंदर जो अध्याय है वो एक एंटरप्रेन्योर की जिंदगी को ज्यादा टच करते हैं। शहरों के अंदर शहरीकरण की दौड़ में आज इंसान कैसे एक दौड़ में लग गया है और उस दौड़ में दौड़ते दौड़ते उसे ये पता नहीं है कि मुझे मेरी जिंदगी से क्या चाहिए। और अगर कुछ लोगों को ये पता भी है कि मुझे मेरी जिंदगी से क्या चाहिए तो उन्हें ये पता नहीं है कि क्यों चाहिए। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देती हुई ये बुक है सवाल जिंदगी के। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये हुआ कमल जी, जो बंदा अपनी ज़िंदगी का मतलब ढूँढ रहा है, तो कहीं न कहीं ये बुक उसको उसकी ज़िंदगी का मतलब देने में उपयोगी होगी। जी हाँ, निश्चित तौर पे आप ये कह सकते हैं कि इंसान के जीवन जीने का मकसद क्या है। हुँ, आज मान लीजिए इस धरती के ऊपर अनेकों प्रजातियां हैं हुँ, और उसी में से एक प्रजाति है इंसान। तो आज के युग में खासकर शहरों में इंसान की जिंदगी को अगर आप गौर से देखेंगे तो वो क्या कर रहा है। रोटी कपड़ा का काम कर रहा है, शादी और बच्चे। इससे ज्यादा एक आम आदमी की जिंदगी आगे नहीं जा रही नहीं है। जाती। और मजे की बात, ये सारे काम तो जानवर भी कर रहे हैं। सही है। तो फिर इंसान को इतनी जद्दोजहद क्यों है, उसको इतनी स्ट्रगल क्यों है। इन सारे विचारों के साथ आपको एक ऐसे समंदर में ले जाती है जहां पे आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि आप आपकी लाइफ को किधर ले जा रहे हो, आप आपकी जिंदगी में कहां जा रहे हो और आपको आपकी जिंदगी से क्या चाहिए। ऐसे ही कुछ मूलभूत सिद्धांतों के बारे में ये बुक बात करती है। ग्रेट कमल भाई। तो हम आपसे ही कुछ और जानना चाहेंगे इस बुक के बारे में कि ये एक नॉर्मल इंसान के लिए किस तरह से उपयोगी हो सकती है, उसके उसके अंदर कौन-सा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है? जी, इस बुक की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस बुक के अंदर जिन इश्यूज के ऊपर बात करी गई है, जिन मुद्दों पे बात करी गई है, वो मुद्दे लगभग हर इंसान को छूने वाले हैं। जैसे अगर आज आप एक एंटरप्रेन्योर के जीवन को देखिए, अगर एक उद्योग साहसिक व्यक्ति के जीवन को देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि उसकी सबसे बड़ी समस्या है कि मुझे समय नहीं मिलता, सही है। क्या करूं, मेरे को टाइम नहीं मिलता। इस बुक में इस बात विषय पर बात की गई है कि इंसान को आज टाइम क्यों नहीं मिल रहा है। इस बुक में ये बात को बड़ी गहराई से समझाया गया है कि इंसान का टाइम आज जा कहां रहा है।
कैसे वो मोबाइल एप्लीकेशन गैजेट्स की हाथ की कठपुतली बन के रह गया है और अपनी कार्य क्षमता और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी उसकी आज खत्म होती जा रही है। इसी तरीके से आज के युग में खासकर शहरों में मैं देखता हूं कि अधिकतर समस्याएं जो है उनमें से एक समस्या है मेरा काम धंधा ठीक नहीं चल रहा। एक समस्या है कि हम दोनों के बीच में अक्सर झगड़े होते हैं, चाहे वो पार्टनर हो चाहे वो पति पत्नी हो। बच्चों की परवरिश आज की मुख्य समस्या बन चुकी है। आजकल आप देखते हो कि लोगों को ये समस्या हो गई है कि मैं अपनी संस्कृति से कट गया हूं, मैं अपने परिवार से कट गया हूं, मैं दोस्तों के लिए समय नहीं निकाल पाता। इसी तरीके से बहुत सारे मूलभूत सवाल जो एक इंसान की जिंदगी से जुड़े हैं, जो एक इंसान की खुशी और शांति के जिस पे निर्भर करती है, उन सारे सवालों के बारे में ये बात करती है। ये बुक आपको एक ऐसी दिशा में ले जाती है जहां पे आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो कि क्या कहीं आप दिखावे और बराबरी के जाल में तो नहीं फंस गए? क्या कहीं आपका व्यापार दूसरे को दिखाने के लिए या खुद को बड़ा दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे? ये किताब इस बारे में आपसे सवाल करती है कि आपको बड़ी गाड़ी क्यों चाहिए, और अधिक और अधिक और अधिक क्यों चाहिए, उससे आप क्या चीज फुलफिल करना चाहते हो। ऐसे ही कुछ सवालों के बारे में ये बुक बात करती है। और मैं खास एक बात आपको बताना चाहता हूं कि इस बुक में मैंने 2 जगह पे ये बात लिखी है कि आप इन सारे विचारों से असहमत भी हो सकते हैं। सही है। ये बुक मेरे निजी व्यक्तिगत राय है। इस बुक के अनुभव मेरे अपने विचार हैं और मैंने इस बुक में ये लिखा है कि जब कभी भी आप इन विचारों से असहमत हो, आप ये बुक बीच में अधूरी छोड़ सकते हैं। ये बुक आपके जीवन जीने के तरीके पे एक सवालिया निशान लगाती है और मुझे पक्का विश्वास है कि इस बुक को पढ़ने के बाद अगर एक भी व्यक्ति दिखावे और बराबरी की दौड़ में से बाहर आ जाता है, एक भी व्यक्ति अगर अपने पति पत्नी के झगड़े को बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाता है, एक भी पिता अगर अपने बच्चों पे हाथ उठाना बंद करता है, तो मुझे लगता है ये बुक की मेहनत सफल हो जाएगी। डेफिनेटली। जैसा कि ये बुक का टाइटल है सवाल जिंदगी के, और आपने भी बताया कि इंसान की जिंदगी में कई सारे सवाल होते हैं, तो क्या ये बुक सिर्फ सवाल ही पूछती है या फिर उनके जवाब भी देती है? बहुत अच्छी बात कही आपने। इस बुक के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि काफी इंसान की जिंदगी से रिलेटेड कुछ सवालिया निशान उसके अपनी जिंदगी के बारे में आते हैं। वो अपनी लाइफ को कहाँ ले जा रहा है, उसको अपनी लाइफ से क्या चाहिए, वो बिजनेस के पीछे जो दौड़ रहा है उसमें वो क्या गुमा रहा है, क्या पीछे छूट जा रहा है, ऐसी सारी चीजों के बारे में इसमें बात की गई है। और निश्चित तौर पर जैसा आपने पूछा, इस किताब के अंदर उसके जिंदगी के अंदर जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं, जैसे मुझे समय नहीं मिलता, क्या करूं मेरा काम धंधा ठीक नहीं चलता, मुझे भविष्य की चिंता रहती है, हम दोनों में अक्सर झगड़े होते हैं, क्या करूं जमाना बदल गया है, मेरे बच्चे मेरा कहा नहीं मानते, इस तरीके की बहुत सारी समस्याओं के बारे में बहुत ही डिटेल से बात की गई है। और उन समस्याओं से इंसान, आज का इंसान जो शहरों में रह रहा है, जो भागदौड़ की जिंदगी जी रहा है, वो कैसे इन समस्याओं से बाहर निकल सकता है, उसके बारे में भी बात की गई है। Great. आप ये कह सकते हैं, मैंने इसमें एक जगह पे लिखा भी है कि आज के इंसान को अभिमन्यु न बनकर अर्जुन बनना चाहिए। जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया लेकिन उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था, सही। उसी तरीके से आज के इंसान की जिंदगी दिखाई देती है। तो निश्चित तौर पर किताब के पीछे 25% हिस्से के अंदर उन समस्याओं के समाधान की बात की गई है, उन समस्याओं में से कैसे इंसान निकल सकता है उसके बारे में बात की गई है। ग्रेट सर। तो कमल भाई, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। ये बुक डेफिनेटली मैंने तो पढ़ी ही है और मैं अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी सजेस्ट कर रहा हूँ, और हम सबको ये बुक पढ़नी चाहिए, ये मैं रेकमेंड करता हूँ। और आज ये सब कुछ जानने के बाद और पावरफुल फील कर रहा हूँ। तो आज आप मेरे साथ बैठे हुए हो तो मैं कुछ और मौका भुनाना चाहता हूँ, जो मेरा खुद का ख्वाब भी रहा है कि इस तरह से मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ और कुछ फन मस्ती भी हो। तो कुछ छोटे मोटे सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, रैपिड फायर राउंड है ये जी। हमारा।
तो कमल जी आपको ज्यादा सोचे बगैर तुरंत जवाब देना है, बिना सोचे समझे। तो आप तैयार है ना? जी। ठीक है। तो कमल एज अ टेक्सटाइल बिजनेसमैन और चीफ मेंटर ऑफ पीसी क्लब। चीफ मेंटर ऑफ पीसी क्लब। ग्रेट। विच प्रोग्रेस क्लब इज वेरी नियर टू यू? पीसी 1 से लेकर 10 तक में। पीसी 1। ग्रेट। टेल मी समथिंग अबाउट वुमेन प्रोग्रेस क्लब। वुमेन्स प्रोग्रेस क्लब इज नाउ ग्रोइंग। इज नाउ ग्रोइंग। ग्रेट सर। फनल और भरोसा। ये बड़ा अजीब सवाल पूछ लिया, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता आपको। फनल और भरोसा। 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 थैंक यू। एज ए लीडर कमलेश और हार्दिक। गोपाल। गोपाल भाई। ग्रेट सर। योर फेवरेट मूवी? शराबी। शराबी। एक्टर? अमिताभ बच्चन। ग्रेट। एंड एक्ट्रेस? एक्ट्रेस का ऐसा कुछ कभी सोचा नहीं है, बट यहाँ पे कैमरे के सामने मैं बोलूंगा मेरी बीवी कोमल देवरा। ग्रेट। तो थैंक यू वेरी मच कमल भाई, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, और मुझे भी बहुत मजा आया ये कंडक्ट करके, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में और भी ऐसे मौके मुझे दिए जाए। इनफैक्ट आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और मैं यहाँ पे एक मैसेज पास ऑन करना चाहूंगा। इंसान की जिंदगी के 2 सबसे महत्वपूर्ण शब्द, खुशी और शांति। अगर ये 2 शब्द जो मैंने अभी कहे, ये शब्द आपकी जिंदगी के लिए बहुत अगर इम्पोर्टेंट हैं, अगर ये मायने रखते हैं, तो एक बार आपको जरूर पढ़ना चाहिए सवाल जिंदगी के। मुझे यहाँ पे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।